दोस्तों, नए घर में कदम रखना लोगों के लिए एक खास मौका और हर किसी का सपना होता है, क्योंकि ये किसी की ज़िंदगी में नई शुरुआत को दर्शाता है। पर क्या हो अगर ये शुरुआत एक डरावनी सच्ची कहानी में बदल जाए और आपके सुनहरे सपने एक डरावनी हकीकत में बदल जाए? तो आज मैं आपको ऐसे ही एक सच्चे हॉन्टेड हाउस लैंप मैंसन की कहानी सुनाऊंगा, जिसमें रहने वाली फैमिली के चार मेंबर ने सुसाइड कर लिया और कैसे उनकी आत्मा वहां आने वाले और रहने वाले लोगों को हॉन्ट करती है। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें फॉर मोर सच वीडियोस। तो चलिए पूरी कहानी सुनते हैं। तो लैंप मैंशन की कहानी शुरू होती है लैंप मैंशन के पहले ऑनर एडम लैंप से, जो जर्मनी के गुनिंगन शहर में 1898 में पैदा हुए और 1836 में यूएसए के सेंट लुइस शहर में आ गए। 1841 में उन्हें यूएसए की नागरिकता भी मिल गई। सेंट लुइस शहर में ही उन्होंने ग्रोसरी का बिजनेस शुरू कर दिया, साथ में विनेगर और बियर भी बेचने लगे। ये बियर की रेसिपी उन्हें अपने पिता से विरासत में मिली थी, जिसको उन्होंने नाम दिया गोल्डन लेगर। और ये रेसिपी 2 साल में ही इतनी फेमस हुई कि उन्होंने ग्रोसरी का बिजनेस छोड़ के 1840 में एक छोटी सी ब्रीवरी शॉप यानी शराब की भट्टी खोल ली। लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, उन्होंने इस बिजनेस से इतने पैसे कमाए जब उनकी मृत्यु हुई 1862 में, तो वो मिलियनेयर थे। एडम प्लैम्प की मृत्यु के बाद उनका बिजनेस उनके बेटे विलियम प्लैम्प सीनियर ने टेक ओवर कर लिया और उसे 5 शहरों में एक्सपेंड कर दिया। 1870 के दौर में लैम्प फैमिली का नाम सेंट लुइस शहर में धन और शक्ति का प्रतीक था, क्योंकि सेंट लुइस शहर की बियर मार्केट पे पूरा कंट्रोल लैम्प फैमिली का था। 1868 में विलियम प्लैम्प सीनियर के ससुर ने एक घर बनवाया, जो विलियम प्लैम्प सीनियर की ब्रीवरी से कुछ ही दूरी पर था। 1876 में विलियम प्लैम्प सीनियर ने इसे खरीद लिया और इस घर का नाम लैंप मैंशन रखा। 33 कमरों का ये मैंशन पहले से ही अच्छी कंडीशन में था, पर विलियम प्लैम्प सीनियर ने इस मैंशन को रेनोवेट करवाया और 33 कमरों के इस मैंशन को विक्टोरियन शो पैलेस में तब्दील कर दिया, जिसका यूज़ वो अपनी फैमिली के रहने और ऑफिस के लिए करने वाले थे। मैंशन के बेसमेंट में एक टनल भी बनाई गई, जिसका रास्ता गुफा से होते हुए ब्रीवरी तक जाता था। इस टनल का यूज बियर स्टोर करने के लिए नेचुरल रेफ्रिजरेटर की तरह किया जाता था। 1890 के दशक में लैम्प फैमिली का बियर सेंट लुइस शहर से निकलकर फॉल स्टाफ बियर ब्रांड के नाम से पूरे यूएसए में पॉपुलर हो गया। इसी सफलता के बीच लैम्प फैमिली ने आने वाली कई दुखद घटनाओं में पहली घटना एक्सपीरियंस की, जब विलियम प्लैम्प सीनियर के प्रिय बेटे फ्रेडरिक, जिसको वो अपना उत्तराधिकारी भी मानते थे, उसकी हार्ट फेलियर से 26 साल की आयु में मृत्यु हो गई। अपने बेटे की मृत्यु के बाद वो पहले जैसे नहीं रहे। वो पब्लिक में भी बहुत कम दिखने लगे। 1 जनवरी 1904 को उनको एक और बुरी खबर मिली, जब उनके क्लोजेस्ट फ्रेंड फ्रेडरिक पेप्स की भी मृत्यु हो गई, जो उनकी कंपनी को मैनेज कर रहे थे, जिससे विलियम प्लैम्प सीनियर की फिजिकल और मेंटल हेल्थ पे और बुरा प्रभाव पड़ा। और 13 फरवरी 1904 को अपने दोस्त की मृत्यु से ऑलमोस्ट 42 दिन बाद उन्होंने अपने आप को भी शूट करके सुसाइड कर लिया। नवंबर 1904 में विलियम प्लैम्प सीनियर के बेटे विलियम प्लैम्प जूनियर ने विलियम प्लैम्प ब्रूअर कंपनी का कंट्रोल ले लिया और नए प्रेसिडेंट बन गए। विलियम प्लैम्प और उनकी वाइफ लिलियन लैम्प विरासत में मिली दौलत से लाइफस्टाइल जीने लगे। घर में बहुत सारे नौकर रख लिए, कपड़ों पे बहुत खर्चा करने लगे। ये भी र्यूमर है कि जब विलियम प्लैम्प जूनियर अपनी वाइफ लिलियन से थक गए तो उसके बहुत सारे अवैध रिश्ते भी थे। इन्हीं एक अवैध रिश्ते से उसे एक बेटा भी हुआ, जो डाउन सिंड्रोम जैसी बीमारी के साथ पैदा हुआ था। कहा जाता है वो लैम्प फैमिली के लिए एम्बैरेसमेंट था, क्योंकि उसकी शक्ल बंदर जैसी थी। विलियम प्लैम्प जूनियर ने उसे पूरी जिंदगी लैम्प मैंशन के एटिक में छुपा के रखा। फाइनली 1908 में विलियम प्लैम्प और उनकी पत्नी ने तलाक ले लिया और उनके बेटे विलियम प्लैम्प थर्ड की कस्टडी उनकी वाइफ को दे दी गई। और यहाँ लैम्प फैमिली का डिक्लाइन शुरू हो गया। उनको बिजनेस में लॉस होने लगे, उनकी कंपनी बिक गई। 20 मार्च 1920 को एल्सा लैम्प राइट, जो कि विलियम प्लैम्प सीनियर की बेटी और विलियम प्लैम्प जूनियर की बहन थी, अपने आप को शूट कर लिया, बिल्कुल अपने पिता की तरह। 29 दिसंबर 1922 को विलियम जूनियर ने भी अपने आप को शूट कर लिया, सेम बिल्डिंग में जहां उनके पिता ने 18 साल पहले अपने आप को शूट किया था। विलियम प्लैम्प जूनियर के 2 भाई चार्ल्स और एडविन पहले ही अपना फैमिली बिजनेस छोड़ चुके थे, तो विलियम प्लैम्प जूनियर की मृत्यु के बाद लैम्प एम्पायर खत्म ही हो गया था। 1943 में एक और ट्रेजेडी हुई, जब विलियम प्लैम्प जूनियर के बेटे की भी हार्ट अटैक से मौत हो गई।
विलियम लैम्प जूनियर के भाई चार्ल्स फाइनली दोबारा लैम्प मैंशन में रहने आ गए, पर कुछ टाइम के बाद उन्होंने भी अपने आप को रहस्यमयी तरीके से शूट कर लिया। खुद को शूट करने से पहले उसने अपने डॉग को बेसमेंट में ले जाकर शूट करके मार दिया, और ऐसे सुसाइड करने वाले वो लैम्प फैमिली के चौथे मेंबर बने। चार्ल्स की मृत्यु के बाद लैम्प पेंशन को बेच दिया गया और एक बोर्डिंग हाउस जहां गेस्ट आके रह सकते हैं, खाना खा सकते हैं, बना दिया गया। पर बहुत से गेस्ट का कहना था कि रात में उन्हें पूरे घर में किसी के फुटस्टेप की आवाज़ आती है। जैसे ही ऐसी कहानियां फैली, लोगों का इस बोर्डिंग हाउस में आना बंद हो गया। 1975 में इस पुराने मेंशन को डिक पॉइंटर और उनकी फैमिली ने खरीद लिया और खंडर होने से बचा लिया। इसे रेनोवेट करवाकर रेस्टोरेंट और होटल में चेंज कर दिया। मेंशन में काम करने वाले हमेशा मेंशन के भूतिया होने की कहानी सुनाते हैं, लाइक अजीब आवाज़ों का आना, मेंशन का सामान गायब हो जाना, दरवाज़ों का खुद लॉक और अनलॉक होना, पियानो का अपने आप बजना। उनको ऐसा लगता है उनको हमेशा कोई देख रहा है। कहते हैं कि ये सब लैम्प फैमिली के मेंबर की आत्मा कर रही है। स्टाफ मेंबर ने बताया मेनली 3 एरिया है जहां हॉन्टिंग सबसे ज़्यादा होती है। द एटिक, जिसे वर्कर गेट्स ऑफ हेल करके बुलाते हैं, द स्टेयरवे और बेसमेंट। कहते हैं एटिक में विलियम जूनियर का अवैध बेटा, जिसका चेहरा मोंकी की तरह था, वो हॉन्ट करता है, जो डाउन सिंड्रोम जैसी बीमारी के साथ पैदा हुआ था और अपनी पूरी ज़िंदगी इसी एटिक में बिताई। लोगों ने सिर्फ उसे एटिक की विंडो पर कई बार देखा है। कई घोस्ट इन्वेस्टिगेटर उसके रूम में एक सर्कल बनाकर उस सर्कल में खिलौना रख दिया करते थे, और जब अगले दिन आकर चेक करते थे तो लोकेशन चेंज हो जाया करती थी। विलियम लैम्प सीनियर के रूम के बारे में भी बहुत सारे गेस्ट ने कंप्लेन किया कि किसी के सीढ़ियों पे तेज़ी से चढ़ने की और गेट पे किक करने की आवाज़ आती है। कहा जाता है कि जब विलियम लैम्प सीनियर ने अपने आप को इस कमरे में गोली मारी थी, तब विलियम लैम्प जूनियर ऐसे ही आए थे। इन सारी घटनाओं से कई स्टाफ मेंबर इतने डर गए उन्होंने अपनी जॉब छोड़ दी और कभी वापस नहीं आए। अब बात करते हैं अमेरिका में प्रचलित इस मेंशन को लेकर कहानियों की। 9 अक्टूबर 2004 को कैथी वीजर और एमी स्टार्क नाम के 2 लोग सेंट लुइस के इतिहासकार के साथ लैम्प मेंशन घूमने गए। इनको और लोगों ने ज्वाइन किया। इस ग्रुप के एक मेंबर ने बताया इन्होंने अलग अलग शैडो देखा। एक ने बताया एक छोटे बच्चे की आवाज़ सुनी जो हेल्प मी बोल रहा था। जब ये ग्रुप विलियम सीनियर के रूम के पास से गुजरे, उन्होंने देखा पूरा दरवाज़ा खुला हुआ है और चाबी उसमें ही लगी हुई है। उन्होंने इसको इग्नोर करके आगे जाने का फैसला किया, पर कुछ देर बाद ही एक गेस्ट ने अलार्म बजाई। उसने बताया वो डिनर के लिए गया था, पर जब वापस आया तो उसका रूम खुला हुआ था। मैनेजर ने बताया ये इम्पॉसिबल है क्योंकि हर कमरे की सिर्फ 2 ही चाबी है, एक गेस्ट के पास होती है, दूसरी मैनेजर के पास। तो फिर दरवाज़ा किसने खोला? और वो ग्रुप सोचने लगा वो चाबी कहाँ गई जो हमने देखी थी जब हम यहाँ से गुजरे थे। बाद में ग्रुप के कुछ मेंबर ने बताया उन्होंने एक आदमी को देखा हॉलवे में जिसने हाथ में चाबी ले रखी थी। उन्होंने बताया वो आदमी वाइट शर्ट ब्लैक पैंट में थोड़ा ओल्ड आदमी था। ग्रुप के लोगों ने सोचा वो कोई स्टाफ मेंबर होगा। उस आदमी को पूरे मेंशन में ढूंढा गया पर वो कहीं नहीं मिला। इस ग्रुप के मेंबर ने बताया इनको कोई नुकसान तो नहीं पहुंचाया गया, पर पूरा अनुभव विचित्र था। एक और कहानी में एक लेडी अपनी आंट के साथ सेंट लुइस की साइट देखने गई। वो लैम्प मैंशन में 3 बजे दिन में पहुंचे। उन्हें स्टाफ के द्वारा की दे दी गई और उनको कहा गया आपको रात में यहाँ अकेले रहना पड़ेगा। उन्हें लगा कोई और गेस्ट नहीं है पर स्टाफ रहेंगे, पर स्टाफ भी नहीं रहने वाले थे। दोनों मेंशन को एक्सप्लोर करने लगे। उनकी रात में कॉमेडी नाइट क्लब की रिजर्वेशन थी तो वो दोनों सोने चले गए। उन्हें विलियम लैम्प जूनियर की वाइफ लिलियन लैम्प का कमरा मिला था। 1 घंटे सोने के बाद किसी बच्चे की रोने की आवाज़ और औरतों की बात करने की आवाज़ से उनकी आंखें खुल गई, जो बिल्कुल गेट के बाहर से आ रही थी। पर कुछ देर के बाद ये आवाज़ बंद हो गई तो दोनों फिर से सोने चली गई। जब वो दोबारा उठी और सीढ़ियों से नीचे आने लगी तो उन्होंने 2 महिलाओं को क्रिसमस के डेकोरेशन का सामान ले जाते देखा, पर फिर उन्हें याद आया वो तो अकेले हैं इस पूरे मेंशन में। वो दोनों डर गए। दोनों कॉमेडी नाइट क्लब के लिए निकल गए। वापस मेंशन आने पर पियानो अपने आप बजने लगा। दोनों जल्दी जल्दी अपने कमरे में सोने के लिए चले गए और कंबल में मुंह छिपाकर सो गए। आधी रात में उसकी आंट की आंख खुल गई जब उन्हें लगा कोई उनके बाल खींच रहा है। पूरी रात उन्होंने डर में बिताए और सुबह सुबह ही वापस अपने घर के लिए निकल गए।
उसकी आंट ने कहा वो पेशे से साइकेट्रिस्ट है और अपने 55 साल की उम्र में आज तक कभी इतना नहीं डरी। बहुत सारी मैगजीन, आर्टिकल और न्यूज़पेपर ने लैम्प मैंशन को वन ऑफ द मोस्ट हॉन्टेड हाउस ऑफ अमेरिका की लिस्ट में फीचर किया है। दुनिया भर से पैरानॉर्मल एक्टिविटी रिसर्चर यहाँ आके रिसर्च कर चुके हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो एक लाइक कर दें।